हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स करेंगे। इंटीजर्स वैसे तो आप लोग फैमिलियर ही हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही आपको कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। तो क्या होता है इंटीजर? एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर एक हमारा होल नंबर होता है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी एंड ज़ीरो भी। बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन और डेसिमल। बट ये फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकता। तो ऐसा एक नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो है वो होता है हमारा इंटीजर। बट ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर हमारा इंटीजर नहीं है। एग्जांपल है -7, -3 नेगेटिव है, ये इंटीजर है। बट -2, 0, 1, 2, 3, 4, 99, 1000, 100 एक्सेट्रा कितने भी हो सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की भी कुछ अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमारा पास फर्स्ट है इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस। इंटीजर हमारा एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हम इससे इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स कि ये एंडलेस होता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। फिर नेक्स्ट आता है देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर्स। कोई भी स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट इंटीजर्स नहीं है। क्यों? बिकॉज फॉर एनी गिवन इंटीजर देयर इज़ ऑलवेज अ लार्जर एंड स्मॉलर इंटीजर। क्योंकि कोई भी अगर हमें एक पर्टिकुलर इंटीजर गिवन है तो उसके कई सारे लार्जर और कई सारे स्मॉलर इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी स्मॉलर या लार्जर इंटीजर हमारा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट आता है इंटीजर्स कैन बी यूज्ड इन ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इंटीजर्स हमारा हर अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारा इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा एडिटिव इन्वर्स। एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच ऑन एडिंग विद द ओरिजिनल नंबर रिजल्ट्स इन ज़ीरो वैल्यू। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर हमारा क्या होता है कि जब भी हम उसे ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा ज़ीरो होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अगर 5 लिया है तो इसका एडिटिव इन्वर्स यानी कि हमें उसका रिवर्स करना है। -5 हो गया तो +5 + -5 करेंगे तो 5 - 5 मीन्स ज़ीरो। तो यानी कि एडिटिव इन्वर्स इन सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर है आपका उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपका प्लस का है तो वो माइनस उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अगर ओरिजिनल नंबर आपका ऑलरेडी माइनस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से हमारे पास ट्रू है? तो ए पार्ट है जीरो इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। फॉल्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारा कुछ भी नहीं है। 1 इज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर, इट इज ऑल्सो फॉल्स। -1 इज अ स्मॉलेस्ट इंटीजर, नेगेटिव नंबर, लेकिन स्मॉलेस्ट इसको भी नहीं हम कह सकते। फिर नेक्स्ट है वी डोंट नो द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। हमें नहीं पता कि स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हमारा क्या है, क्योंकि वो नंबर हमारे एंडलेस होते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन है डी। तो डी पे हम लगा देंगे टिक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। इनमें से स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या है? ए में है 0, बी -2, देन -15, -10। अब हमें पता है कि जो भी नंबर हमारा पॉजिटिव है तो जैसे जैसे नंबर आगे जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट नंबर में जो ग्रेटर होगा नेगेटिव में वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, क्योंकि रिवर्स होता है, क्योंकि वो नंबर हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा -15 सबसे छोटा नंबर है, माइनस में है, 15 वैसे बड़ा बट नेगेटिव है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा हमारा -15। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, इसमें हम लगा देंगे टिक। फिर नेक्स्ट है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ +7। अभी आपको मैंने समझाया था जब इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था कि एडिटिव इन्वर्स में जो भी हमारे पास नंबर है उसका साइन हम जस्ट रिवर्स करते हैं। तो +7 का अपोजिट यानी कि -7, तो राइट ऑप्शन इज सी, -7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो मैंने यहाँ पे बार सी लगाई है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव, तो वो उसकी वैल्यू हमारी ऑलवेज पॉजिटिव ही हम लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -58 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -59 इज़, हमें बताना है, सॉल्व करके बताएंगे। तो सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं, फिर ऑप्शंस देखेंगे। तो -58 मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है, जब हम इसको हटाएंगे तो -58 की जगह हम लिखेंगे 58, यानी कि हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है इसके अंदर जो भी वैल्यू हो। माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, -59 हमारा 59 रहेगा प्लस का। ये वाला माइनस हमारा एब्सोल्यूट के बाहर है, वो हमने लगाया। तो 58 - 59 करके माइनस का 1 आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर इज़
-1। इस पे हम लगा देते हैं टिक। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑब्सोल्यूट वैल्यूज ही गिवन है। तो ए पार्ट है -17 ऑब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। तो ये जब ऑब्सोल्यूट हटाएंगे तो आ जाएगा 17 - 4, इट मीन्स 13 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है बी पार्ट, ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 प्लस ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -18। तो 15 एज इट इज़ रहेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस -18 जो है +18 हो जाएगा। तो 15 + 18 करके 33 आ गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है 26 + -8। अब यहाँ पर हमारा ऑब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, हमारे जो साइन है वो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो साइन मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस इंटू प्लस अगर हम करते हैं तो हमारा होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे साइन की। फिर प्लस इंटू माइनस करेंगे दैट इज़ माइनस, माइनस इंटू प्लस करेंगे दैट इज़ ऑल्सो माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट में 26 एज इट इज़ लिया, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -8। 26 - 8 करके 18 आ जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, तो नॉर्मल है, ये प्लस माइनस भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लस और माइनस, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, यानी कि जब भी हमारा डिफरेंट साइन होगा तो हमें उसे नेगेटिव करना है, माइनस करना है, और साइन ग्रेटर वाले नंबर का आएगा। सेम साइन होगा तो प्लस करेंगे और साइन एज इट इज़ रहेगा। अब आते हैं 26 - 8 करके 18 हो गया। अब डी पार्ट पे आ जाते हैं, -65 प्लस -18, -65 एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया 18। तो -65 - 18 माइनस का 83, क्योंकि सेम साइन है, प्लस होगा, साइन भी एज इट इज़ रहेगा, तो दोनों को ऐड करके माइनस का 83। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट है 15 - -7, तो 15 एज इट इज़ रहेगा, माइनस इंटू माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 7, तो 15 + 7 = 22। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, -101 -102, -101 एज इट इज़ रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 102, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, ग्रेटर नंबर है 102 तो प्लस का आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है 26 - -40, तो 26 माइनस इंटू माइनस प्लस का 40, 26 + 40 करके 66 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, -29 माइनस इंटू माइनस 30, तो -29 माइनस इंटू माइनस करके 13 हो जाएगा प्लस का, -29 + 13 माइनस होगा, साइन 29 ग्रेटर है तो माइनस का 16 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है -55 माइनस ब्रैकेट में -33 -22। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो -55 माइनस एज इट इज़ रखेंगे, -33 -22, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का 55, -55 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 55, 55 - 55 मीन्स 0। नेक्स्ट पार्ट है -15 - 13 एक ब्रैकेट में, प्लस 18 - 10, तो -15 - 13 माइनस का 28 ऐड कर देंगे, साइन माइनस का रहेगा, 18 - 10 करके प्लस का 8, -28 + 8 डिफरेंट साइन है, माइनस होगा 20 और माइनस का हो जाएगा क्योंकि 28 हमारा बड़ा है, तो आंसर हो गया -20। नेक्स्ट पार्ट है सी, -103 + 93 एक ब्रैकेट में, -35 - 108 नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो -103 + 93 डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, ग्रेटर हमारा 103 है तो माइनस का 10 आ जाएगा, -35 - 108 करके 108 बड़ा है तो नेगेटिव होगा, माइनस का 73। अब -10 एज इट इज़ रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 73, तो 73 - 10 करके 63 हमारा आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है डी पार्ट, -28 - 11 एक ब्रैकेट में, प्लस -19 - 17, तो -28 - 11 करके माइनस का 39, प्लस -19 - 17 करके माइनस का 36, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 39 प्लस माइनस माइनस का 36, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस का 75 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले स्मॉलर देन ग्रेटर, उस प्रोसेस में हमें लिखना है। तो ए पार्ट है 0 1 2 -3 4 -5 7 एंड -10। अब सबसे छोटा नंबर हमारा नेगेटिव में जो ग्रेटर होता है वो सबसे छोटा होता है, तो -10 आ जाएगा पहले, देन -5 -3 0 1 2 4 एंड 7, बहुत सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, -5 -10 0 15 -11 4 -15 एंड 1,
तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है यहाँ पर नेगेटिव है -15, -15, -11, -10, -5, 0, 1, 4 एंड 50। अब नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन सबसे पहले सबसे ग्रेटर नंबर, देन उससे स्मॉलर एंड सो ऑन। तो ए पार्ट है -2, 5, -7, 11, -5, 0, 3 एंड 4। तो सबसे ग्रेटर नंबर इज़ 11, उससे स्मॉलर नंबर इज़ 5, देन 4, then 3, then 0, -2, -5 and last is -7. Next B part is -1, 10, 8, -3, -7, 3, 2 and -10. तो सबसे ग्रेटर नंबर इज़ +10, 10, उससे स्मॉलर 8, then 3, then 2, then -1, -3, -7, -10. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, इफ़ 7 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट्स 7 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट, देन व्हाट विल 15 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स। बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स मीन्स -15 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ही हमें इसमें यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है, इफ़ 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स गोइंग 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन वट विल -10 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स। 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स कर रहा है हमारा टूवर्ड्स नॉर्थ, तो -10 यानी कि साउथ में वो गो कर रहा है टूवर्ड्स, तो 10 किलोमीटर गोइंग टूवर्ड्स साउथ रिप्रेजेंट्स -10 किलोमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट इज, एट ले -3 डिग्री सेल्सियस वॉज द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। टेम्परेचर ऑन फ्राइडे -3 डिग्री सेल्सियस है ले का। इट ड्रॉप बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन सैटरडे। सैटरडे को 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया है। बट वॉज द टेम्परेचर ऑन सैटरडे, सैटरडे का टेम्परेचर हमें बताना है। तो टेम्परेचर ऑन फ्राइडे इज इक्वल्स टू -3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप बाय 4 डिग्री सेल्सियस ऑन सैटरडे, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन सैटरडे इक्वल्स टू -3 डिग्री सेल्सियस प्लस ड्रॉप हो रहा है, दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस, तो -3 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट, एट शिमला टेम्परेचर वॉज -1 डिग्री सेल्सियस ऑन सैटरडे। शिमला का टेम्परेचर सैटरडे को -1 डिग्री सेल्सियस है एंड रोज बाय 3 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे, और संडे को 3 डिग्री सेल्सियस इज रोज। वट वॉज द टेम्परेचर ऑन संडे, संडे का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर ऑन सैटरडे इज -1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रोज बाय +3 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे, तो टेम्परेचर ऑन संडे इक्वल्स टू -1 डिग्री सेल्सियस +3 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस होगा 2 और ग्रेटर नंबर यानी कि 3, तो प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको सारे कंसेप्ट्स और ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।